अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, हम आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं गोट फार्मिंग के अंदर। और आइए और आपको बहुत उम्दा ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सो मोनू भाई तो हैं ही और साथ में हमारे डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक परिचय दे देते हैं लोगों को हम लोग। जी, आपका नाम बता देते हो, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम नाम। डॉक्टर विजय किशोर है। हमारा इंस्टीट्यूट जो चलता है बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, उसका नाम है आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर। वाह। उसमें हम हर सब्जेक्ट पर गोट फार्मिंग से रिलेटेड, चाहे वो हाउसिंग मैनेजमेंट हो, चाहे फीडिंग मैनेजमेंट हो, चाहे हेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे ब्रीडिंग मैनेजमेंट हो, हर पहलू पर हम किसान को इतनी उम्दा ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। इससे हमारा किसान को जो बाहरी नुकसान होता है वो बीमारियों से होता है। उसकी बकरी पालन शुरू करता है, उसे ज्ञान नहीं होता। तो किसान भाइयों से साथ में मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप ट्रेनिंग लेकर, और उसमें भी हमारे सेंटर से आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेके करेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बकरी पालन में आप कभी भी फेल्योर नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, ये ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं? ये ट्रेनिंग 5 दिन की होती है, महीने में एक ही बैच होता है। जी। और इसमें मैं बताऊं, सबसे पहले जो टॉपिक शुरू होता है फार्म का, हाउसिंग मैनेजमेंट। बकरियों के आवास किस तरह के होने चाहिए जिससे कभी भी किसी तरह का कोई नुकसान न हो। नंबर 2, ब्रीडिंग मैनेजमेंट। भारत में कितनी तरह की बकरी पाई जाती हैं और क्षेत्रीय हिसाब से, मतलब एरिया वाइज, हम कौन सी बकरी पाल कर अपने फार्म में ज्यादा से ज्यादा बकरियों से उत्पादन ले सकते हैं। जी सर। नंबर 3 है फीडिंग मैनेजमेंट। हम किस तरह का आहार, बैलेंस डाइट, पुष्ट आहार, पुष्ट किस तरह की बैलेंस डाइट खिला के बकरियों से अधिक वजन ले सकते हैं। और जितनी फीडिंग सिस्टम मैनेजमेंट सही होगा आपका, तो आप ये मान लीजिए कि बच्चे भी अच्छे होंगे, बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। सही है। दूसरा जो हमारा और है, चौथे नंबर का हेल्थ मैनेजमेंट, स्वास्थ्य। सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं आती है हमारे किसान को बकरी पालने में, और बड़े बड़े फार्मर्स हमारे जो बड़ी बड़ी फार्मिंग कर रहे हैं, उन्हें आती है बीमारियों की। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है, इस कारण उनकी बकरियां मर जाती हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद वो जो बकरी पालक हैं, जो बड़ी बड़ी फार्म कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ जाते हैं और उनकी कभी भी बकरी नहीं मरेगी। हम उसकी हमेशा फॉर एवर सहायता करते हैं। हमारी ट्रेनिंग जो 5 डेज प्रोग्राम होता है, उसकी केवल 7,000 रुपये फीस है, रहने खाने सहित। ये मथुरा में सेंटर स्थित है और यहाँ आकर आप समुचित ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसकी डेट्स अनाउंसमेंट कैसी होती हैं? हम ऑनलाइन वेबसाइट पर डेट अनाउंस करते हैं, जो अब निकट भविष्य में 14 दिसंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है, जो 18 दिसंबर तक चलेगी। फिर जैसे ट्रेनिंग खत्म होती है, हम नेक्स्ट डेट अनाउंस कर देते हैं। महीने में एक बार होती है? महीने में केवल एक बार ही हम कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल में से हमें जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, वो भली बात सब कुछ सीख कर जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने वाले अधूरे न जाएं। जब भी वो फार्मिंग करें तो निश्चित रूप से वो जाके ऐसी फार्मिंग करें जो एक एग्जाम्पल कोड हो। इसके अलावा जो फार्म से आपसे सीख के जाते हैं, वो तो पूरे इंडिया भर में आप हाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। हाँ जी। और काफी फायदा भी हो रहा है। हाँ जी। क्योंकि मेरी मोनू भाई से बात होती है, हाँ। उन्होंने पर्सनली भी काफी हाईली बात की आपके बारे में। हाँ। और आपके जो विजन है गोट फार्मिंग को लेके, ये अद्भुत है। जी जी। तो इसके लिए अगर लोग आपके पास से ट्रेनिंग लेंगे तो उनका फायदा तो होगा ही होगा, साथ में बकरों की जान भी बचेगी इसके अंदर। बिल्कुल। जैसे आपने 5 पॉइंट गिनाए सर, हाँ। ये सारी चीजों पे ट्रेनिंग होती है। जी। लेकिन आपको ही पता है कि हर एरिया के अलग अलग मौसम भी होते हैं, तो वो हिसाब से भी आप ट्रेनिंग देते हैं क्या सर? वो मेरा हाँ क्वेश्चन है। बिल्कुल। फर्स्ट डे यही ट्रेनिंग दी जाती है। पहले दिन हाउसिंग मैनेजमेंट के बाद अगर कोई पढ़ाया जाता है तो भारत में बकरी का विवरण, उसकी उपयोगिता, किस क्षेत्र में किस तरह की ब्रीड पाली जाए जिससे अधिक से अधिक मुनाफा हो। सही है। जैसे मैं आपके राजस्थान की बात करता हूँ, उससे उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। सही है। तो हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बकरी आपस में परस्पर एक्सचेंज पाल कर लें। सकते हैं। महाराष्ट्र से राजस्थान लगा हुआ है, राजस्थान से महाराष्ट्र लगा हुआ है, महाराष्ट्र से राजस्थान लगा हुआ है, यानी मध्य प्रदेश लगा हुआ है या गुजरात लगी हुई है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की इतना ना करें कि अगर हम नॉर्दर्न में रह रहे हैं और साउथ की बकरी पालने लगे, या साउथ में रह रहे हैं तो नॉर्दर्न में उसकी बकरी पालने लगे।
क्लाइमेट लगभग सेम हो, ऐसे लगभग क्षेत्र की बकरी आसानी से पालकर हम बहुत ही अधिक लाभ कमा सकते हैं। अभी अगर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूं तो प्रैक्टिकल नॉलेज में आप क्या क्या सिखाने वाले हैं? हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में स्वास्थ्य मैनेजमेंट, जो हेल्थ मैनेजमेंट है, उसकी समस्त जानकारी देते हैं। जैसे किस समय पर बकरियों को हम कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, उसका वैक्सीन से वैक्सीन के बीच में कितना समय अंतराल होना चाहिए, उसकी कितनी डोज होनी चाहिए, उसकी क्या रूट है, लगाने का जो रूट होता है। उसके अलावा प्रैक्टिकली हम इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं, वैक्सीन लगाना सिखाते हैं, दवा की सही टेक्निक क्या है पिलाने की वो बताते हैं। बीमार बकरी को बाड़े में कैसे पहचान है, ये भी डिजीज आइडेंटिफिकेशन भी हम बताते हैं। क्या बात है। हाँ। इसके अलावा जैसे आपने दवा के बारे में तो बताया, जो बकरियों को फीड के बारे में आज के टाइम पे इतना एक्सपेंसिव हो रहे हैं मामला, तो उसमें भी कंट्रोल करना आप सिखाते हैं लोगों को? बिल्कुल सिखाते हैं। हमारी एक दिन केवल न्यूट्रिशन पर ही फीड के बारे में क्लास होती है, जो हमारा एक्सपर्ट आते हैं पूरे दिन केवल फीड की क्लास होती है। किस तरह का चारा एरिया वाइज, जैसे सूखा चारा, हरा चारा और उसके साथ दाना, ये तीनों चीज खिलानी आवश्यक होती हैं, जो सस्ते से सस्ते में हम अपने यहाँ ही प्रोडक्शन करके, जिसके पास अगर लैंड ज्यादा है उसे बहुत ज्यादा बकरी पालन में फायदा होता है, क्यों वो सारी चीजें अपने खेत में उत्पादन लैंड में प्रोड्यूस करके अपनी बकरियों का भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। जिसके पास लैंड की कमी है उसे सारी चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो जहां तक मेरा उन लोगों से एक सलाह है, जो भाई बकरी का अच्छा बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ी फार्म खोलना चाहते हैं, वो कम से कम उन पर 2 से 4 एकड़ जमीन होगी तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है बकरी पालन के लिए। अगर समझिए कि एक एरिया है, जैसे कि इंदौर है, हाँ, मुंबई के अंदर भिवंडी है, बहुत सारे फार्मर है वहां पर, हाँ, तो अगर वो सब ग्रुप मिलके आपको बुलाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। वो जो हम यहाँ अपने यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, उसकी जो रहने खाने का माइनस करके हम जी। वहाँ आके दे सकते हैं। अगर वो 50-100 का ग्रुप हो, अब 2-4 आदमियों के लिए तो हम वहाँ नहीं आ सकते। नहीं, एक हाँ, ग्रुप होगा, 30 एक ग्रुप 50। होगा, जो भी उसके लिए हम पूरा अपना मटेरियल लेके आएंगे और विधिवत 5 दिन की ट्रेनिंग उसी फार्मों पर जाके देंगे, जो लोग वहां पर कराएंगे। एक थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से बहुत ही उत्तम तरीके से हम ट्रेनिंग कराते हैं। आपकी ट्रेनिंग में मार्केटिंग के रिलेटेड क्या क्या, जैसे कि आज के टाइम पे पाल तो लिया आदमी, अगर आपसे जानकारी लेके बेचना एक बहुत बड़ा टास्क है, इसके बारे में आप क्या सलाह देते हैं अपनी ट्रेनिंग मैं आपको भाई साहब बताता हूँ कि भारत की जनसंख्या इस समय 140 करोड़ से ऊपर है। बेशक। और उसमें उस 140 करोड़ के 70 to 80% इस देश में नॉन वेज की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सही कहा आपने। जब हमारे देश के तेजी से यंग जनरेशन को पता है कि एनिमल प्रोटीन ही सर्वोत्तम प्रोटीन होती है, तो नॉन वेज खाने की तरफ बड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। बराबर। उसमें भी जितने भी मीट खाए जाते हैं, जैसे पोल्ट्री है, पोल्ट्री में बर्ड फ्लू आ जाता है तो लोग कतराते हैं खाने में, कोई जूनोटिक डिजीज होती है। सही कहा आपने। शुगर में स्वाइन फ्लू आ जाता है तो आदमी में बीमारी आ जाती है। लेकिन बकरी का कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आदमी में ट्रांसफर कर जाए और नुकसान पहुंचाए। तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए सर, अगर हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा कोई मीट खाया जाता है तो बकरी का मीट पॉपुलर है। सही है। उससे बढ़िया कोई मीट नहीं है। जब इतनी बड़ी जनसंख्या की हम पूर्ति कर सकते हैं, केवल आपको एक एडवर्टाइज दूध के साथ, वो सॉरी मीट के साथ साथ दूध का भी एक अपना अलग बिजनेस है। सही कहा आपने। दूध मेडिसिन वैल्यू उससे ज्यादा और उससे बढ़िया किसी भी दूध में नहीं होती है। अगर टीबी का मरीज भी 3 महीने बकरी का दूध का सेवन कर ले तो उसकी टीबी ठीक हो जाएगी। अगर डेंगू का या मलेरिया का मरीज की प्लेटलेट कम गिर जाती हैं तो दूध 2-2 हजार रुपए लीटर मेट्रोपॉलिटन सिटी में बिक रहा है। मुंबई में बिका इस बार। हाँ, तो क्यों न हम उस दूध को भी साथ साथ में प्रोड्यूस और उसकी इम्पोर्टेंस पब्लिक में बताएं। बकरी का दूध सर्वोत्तम दूध है और उसके प्रोडक्ट जो भी मिठाई बनाते हैं या खोआ बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, इतना टेस्टी होता है। बस साइंटिफिक तरीके से बकरियों को कैसे रखना चाहिए उस तरह से रखना होता है। सही। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बुकिंग सिस्टम कैसा होगा? ये ऑनलाइन कैसे होता बुक है करना पड़ेगा? या फोन पर हमसे आप कॉल कर सकते हैं वेबसाइट से नंबर लेके, या हमारा यूट्यूब चैनल है। क्या नाम से सर आपका यूट्यूब चैनल? आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं उसका लिंक दे दूंगा हाँ, स्क्रीन पे। जी जी जी, लोग उसको क्लिक करके आपके चैनल तक पहुंच जाएंगे जी। आपका एक बार अगर फोन नंबर भी बोल दे तो वो भी स्क्रीन पे मैं रख दूंगा। मेरा फोन नंबर है, अगर किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, कोई भी जानकारी लेनी है तो 952874
41608791886101। ये और 2 फोन नंबर हैं। ये प्रॉपर फरे में होगा कि मथुरा में होगा ये ट्रेनिंग? ये मथुरा और आगरा के बीच में जो फरे टाउन है उसी में होता है। और हमारा जो हमारे मित्रों की जो फार्म चल रही है उनके बीच में हम सब कुछ सिखाते हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करने वाला बहुत ही सेटिस्फाइड होके जा रहा है। आप सिर्फ एक अंतिम आप 5 दिन का कार्यकाल पूरा बता दें कि पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन एक बार आप थोड़ा बता दें ब्रीफ। पहले दिन हम हाउसिंग मैनेजमेंट और ब्रीडिंग मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। फर्स्ट डे बराबर। सेकंड डे पूरा दिन न्यूट्रिशन, क्योंकि बीमारियों के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्ट है तो फीडिंग है। सही कहा। फीडिंग का पूरा दिन पढ़ाते हैं। फिर रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसे पढ़ाते हैं। उसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट है, जितनी भी बीमारियां हैं बकरी में उनके साथ में बचाव और उपचार वो पढ़ाते हैं। चौथे दिन हम प्रैक्टिकल कराते हैं, बकरियों के बीच में ले जाके सबको सिखाते हैं। 5वें दिन भारत सरकार ने कई ऐसी स्कीम चला रखी हैं कि उनसे 50% सब्सिडी पर लोन लेके भी हमारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बड़ा फार्म कर सकते हैं। उसकी लिमिट है 20 लाख से लेकर 1 करोड़। अगर किसी पर 1 एकड़ भूमि है तो 20 लाख का उसे लोन मिल जाएगा। केवल 10 लाख वापस करने होते हैं। अगर 1 करोड़ लोन ले रहा है तो 50 लाख वापस करने होते हैं। 50 लाख की छूट मिलती है। इस तरह से हमारी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट से ये लोन लेके भी जो NLM नाम की स्कीम है हर स्टेट में चल रही है भारत सरकार के द्वारा, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा उठा सकते हैं। कितना फायदा लोगों को मालूमात ही नहीं है ना। जब इनसे ट्रेनिंग लोगे तो ही तो आपको मालूम पड़ेगी ये सब बातें। तो मैं तो लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके सामने इतने मतलब मैं बोलूंगा एक तरीके से महान डॉक्टर साइंटिस्ट है, आप उनसे प्लीज हेल्प लें, है ना। और ये ट्रेनिंग पे आए, नहीं आ सकते तो ग्रुप बना के अपने एरियाज में इनको बुलाएं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। हम लोग इंशाल्लाह फिर आएंगे, हो सका तो ट्रेनिंग के टाइम पे ही आएंगे ताकि लोगों को और भी समझा सके। अब अगली कौन सी? 14 दिसंबर 14 दिसंबर से 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। आ सकते हैं और भरपूर फायदा उठाएं इस बात। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।